Hello बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ए वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लिस्टन टू मी प्लीज़ केयरफुली। हम आज आपको पढ़ाना चाह रहे हैं क्लास 1 इंग्लिश। इंग्लिश में आज टेंस पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी बच्चों को। ये मेरी पहली क्लास है यूट्यूब चैनल पे और आपको टेंस स्टार्ट किया जा रहा है, तो मैं आपको आराम से क्लियरिटी से स्लो टाइप से अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज करके कैसे भी कमेंट्स करके कैसे भी बता देना। टेंस टेंस मीन्स सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेंस का मतलब काल होता है। टेंस का अर्थ है काल, भूत, वर्तमान, भविष्य मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस हमें ये बताते हैं कि कौन सा कार्य कब हुआ था, कब हुआ है या कब होगा। हुआ था फास्ट हो गया, हुआ है प्रेजेंट होगा या होगा तो भविष्य। एग्जाम्पल के तौर पे राम खाना खा रहा है, राम खाना खाया था, राम खाना खाएगा। तो देख लो प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर तीन हो गए ना। इस आधार पर टेंस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस जो कार्य वर्तमान में चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। फास्ट टेंस जो कार्य समाप्त हो चुके हैं अर्थात उनके पीछे था लग गया हो, किसी ने कोई यहाँ से गुजर गया था तो हो गया ना फास्ट। वैसे ही सेम फ्यूचर टेंस जो कार्य आगे होने वाले हैं। राम, जैसे राम को छोड़ो, जैसे आपका नाम लेता है कि आप वहाँ जाओगे, जाओगे मतलब गए नहीं अभी, तो फ्यूचर हो गए ना, वो हो गए ना फ्यूचर, समझ रहे हो ना आप। भविष्य टेंस हो गए ना भाई, हिंदी में बताता हूँ, भविष्य काल हो गए ना। जो मेरा भाई को समझ में नहीं आता उसके लिए हिंदी भी बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो चलते हैं आगे। इंग्लिश टेंस, इंग्लिश में टेंस, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, मतलब चार भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहना कठिन लगता है तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लगातार या हमेशा होने वाली क्रिया के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के टेंस में क्रिया के पूर्ण होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए इंडेफिनेट कहा जाता है। जैसे वे सुबह जल्दी उठती है, सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिंपल सा सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, इस वाक्य में यह नहीं कहा जा सकता कि वह उठ चुकी है या नहीं। इस प्रकार के टेंस में क्रिया ने तो जारी दिखाई देती है, नहीं पूर्ण। आदत बताने के लिए, सत्य के लिए, सर्व सत्य के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य पूर्व में उगता है, तो मतलब ये सर्व सत्य है, एकदम बिल्कुल फैक्ट है कि सूर्य भाई, सीधी सी बात है, सूर्य पूर्व में उगेगा भाई, ईस्ट में उगेगा, सीधी सी बात है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य पूर्व में उगता है, तो सर्व सत्य है ये बात। सेकंड बताता हूँ, बेरोज नहाता है, तो ही वाच डेली, बेरोज नहाता है। तो आपको क्या पकड़ना है, आपको बस एग्जाम के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें क्या पकड़ रहे हो आप, द सन राइजेज, तो राइजेज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा है, एस या ईएस जुड़ जाए तो वो टेंस किस में चल जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। समझ रहे हो आप, प्रेजेंट सिंपल में चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। जैसे ईएस आ गया। सेकंड वैसे ही वाच डेली, तो बात के पीछे क्या जुड़ गया, एस, तो हो गया ना ये भी प्रेजेंट सिंपल का। सेम वैसे ही योजना बताने वाले वाक्य के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हम जयपुर जाने की योजना बनाते हैं, तो वी प्लान टू गो टू जयपुर। सीधा सा फंडा है, बात को, कंसेप्ट को समझो। आपको टेंशन आओ या मतलब डजेंट मैटर, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए। एग्जाम में आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। हाँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन राइट करना है, तो अपन को पढ़ना है, क्वेश्चन ठीक करना है बस, अपन को कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी। ठीक है ना। किसी के कहे गए वचन उदाहरण के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथ्य बताऊँ आपको डायरेक्ट सीधा सा। वाक्य को हिंदी में पढ़ने पर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। सीधी सी बात भैया, तो सभी जानते हैं यार, ता है, ती है, ते है। रूल बताता हूँ आपको, पॉजिटिव जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। सेम मैंने यही बात आपको ऊपर पहले ही बता दी थी, वही बात नीचे है। ही गोज टू डेली स्कूल, देखो ही गोज टू डेली स्कूल, क्या जुड़ गया इसके पीछे, कंसेप्ट समझो आप। सेम यही बात आपको ऊपर बताइए, अब आप ही बताओ इसमें क्या होगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या जुड़ गया भाई, ईएस जुड़ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ गया, ईएस जुड़ गया, तो किस में चल गया, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, एस या ईएस का प्रयोग तभी करें जब वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन थर्ड पर्सन हो। ठीक है भाई। अब हम आपको ये पूरा हिंदी में टाइप करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बच्चे कमज़ोर है, कैसे भी है भाई, वो इसे नोट डाउन कर सके। तो आप मेरे हिसाब से इसे नोट डाउन में कर लेना। एस या ईएस जोड़ने के नियम, ईएस का प्रयोग उन्हीं क्रियाओं के साथ करें जिनका अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एस, एच एच, एक्स हो। जब क्रिया का अंतिम अक्षर बाई हो और अंतिम से पहला अक्षर व्यंजन हो तो बाई के स्थान पर आई ई एस का प्रयोग करें। अगर बाई से पहला अक्षर स्वर हो तो हमें केवल एस जोड़ते हैं। गो, गोज, बॉक्स,
सीधी सी बात है, बॉक्स आया ना, क्या जुड़ गया इसके पीछे, सीधा सा फंडा है, ईएस जुड़ गया तो किस में चल गया, प्रेजेंट सिंपल में। सेम बेसिक किराई, किराए के पीछे क्या जुड़ गया, ईएस, तो क्या होगा क्राइस। प्ले, प्ले के पीछे क्या जुड़ गया, प्लेस, तो क्या होगा प्लेस। ठीक है बच्चों, अब हम आपको सेकंड रूल बताने जा रहे हैं। रूल नेगेटिव होता है अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, भैया स्कूल रोजाना नहीं जाते हैं, तो डज नॉट, डजेंट नोट, डज नोट आ गया वहाँ पे, सीधी सी बात है, ये टेंस कहाँ पे चल गया अपना नेगेटिव में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वाक्य में डज नोट, वाक्य में डज का प्रयोग, वाक्य में कंसेप्ट को समझो आप, वाक्य में डू या डज का प्रयोग होने पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। समझ रहे हो, फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनो। वाक्य में डू या डज का प्रयोग होने पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। अब हम आपको रूल थर्ड बताते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही नोट गो टू स्कूल डेली, उदाहरण, वे हमेशा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेती है। सी ऑलवेज पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। हम राजस्थान को पसंद करते हैं, वी लाइक्स राजस्थान ज्ञान। ठीक है, हम राजस्थान ज्ञान को पसंद करते हैं, वी लाइक्स राजस्थान ज्ञान। ठीक है, वे बहुत मीठा गाना गाती है, सी सिंग्स ए वेरी स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अब सपोज करो वे बहुत मीठा गाना गाता है, तो इसके लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे, सी की जगह क्या करेंगे, ही सिंग्स ए वेरी स्वीट सॉन्ग। ठीक है, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खेलता है, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खेलता है, तो इसकी जगह इंग्लिश में क्या होगा, डज ही नॉट प्ले विथ यू। तो आशा करता हूँ आज तक हमारी क्लास यहीं तक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं कल यहाँ से दूसरे सेकंड पार्ट में क्लास स्टार्ट करूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।